एक एक किताब उठा के देखो, एक एक हर्फ, एक एक लाइन पढ़ दो, कोई मुअर्रिख, कोई भी मुसन्निफ ये साबित नहीं कर सकता कि एक नहीं करबला में 72 लाशें थी, किसी एक लाशे पे भी ज़ैनब दुपट्टा उतार के आई हो। ज़ैनब तो बड़ी बात है, अगर मैं हुसैन की सकीना की बात करूं, अमर इब्ने साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा था, या गालिबन इब्ने ज़ियाद ने कहा था, अमर इब्ने साद इतना बता दे, इतने सर काट कर करबला से लाया है, क्या तेरी आंख में आंसू नहीं आए? आओ तुम्हें बताऊं पर्दा किसे कहते हैं। हक वो है जो सर चढ़ के बोला करता है, कोई अपना मेरी तारीफ करे तो क्या फर्क पड़ता है। नासिर साहब कहे कि हम्माद भाई अच्छा बोलते हैं, क्या फायदा है। अगर गैर ये कहे हम्माद की गुफ्तगू से हम में तब्दीली आई है, तब मानना पड़ेगा कि हाँ गुफ्तगू में असर है। वो भाई हुसैन क्या है, पर्दा क्या है। अमर इब्ने साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा था, इतने सर काट के लाया है, क्या तेरी आंख में आंसू नहीं आए? तू तो बड़े पक्के दिल वाला निकला। उसने दर्द में नहीं कहा था, उसने हमदर्दी में नहीं कहा था, बल्कि उसने तो ये कहा था, तू तो मुझसे भी मजबूत जिगर वाला है, क्या तू रोया नहीं? अमर इब्ने साद ने कहा था, एक बार तो मेरी आंख में भी आंसू आए। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े पे जख्मी होकर के ज़ीन से ऐसे उतरा जैसे रहर से कुरान नीचे आ गया हो। हालत कायदा में बैठा, जब हुसैन का घोड़ा पलट करके खेमे की तरफ गया था, हुसैन की सकीना तोड़ के बाहर निकली। उसने बाबे की घोड़े की सीन खाली देखी, मुड़ के मक्तल की तरफ देखा था, का बाप कायदे में बैठा है, तनख्वाह के अभी कोई नहीं है। हुसैन घोड़े से नीचे आ चुका है, बेटी तोड़ गई थी। वो कहता मैंने देखा कि जब हुसैन की सकीना खेमे से निकल के आई, कहता पैदा करने वाले की कसम, ज़ैनब तो ज़ैनब, मैंने सकीना को भी नंगे सर करबला में नहीं देखा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है यार, वाह वाह, हाय है सुभान। अमर इब्ने साद कहता है, ज़ैनब बड़ा किरदार है करबला का, मैंने सकीना को भी बेपर्दा नहीं देखा था। कहा तुम्हें क्या बताऊं, जब आई है बेटी बाप की गोद में बैठ जाती है। अमर इब्ने साद ने कहा था, उस वक्त मेरी आंख में आंसू आए जब बेटी ने बाप की गोद में बैठ करके बाप के चेहरे से बहने वाले लहू को साफ किया था और हुसैन सामने थे। कहा कि मैं भी देख रहा था, मेरे इमाम का तेवर बदल गया, लहजा गुस्से का था। फरमाया बगैर तो अपनी आंखें फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हैरत थी, हुसैन लहू लहू है, हुसैन जख्मी है, लेकिन शरीयत का इतना लिहाज था हुसैन को कि सकीना बाप से मिलने आई है। तो हुसैन ने कहा था बगैर तो चेहरा फेर लो, मैं पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। उसने कहा मैंने कहने पे चेहरा तो फेर लिया, लेकिन अजीब नक्शा था बाप बेटी की मुलाकात का कि जब सकीना आई है, हुसैन ने आवाज दे के कहा था ज़ैनब आओ, आकर के सकीना को संभालो। का जब ज़ैनब निकल के आई है, सर से लेके पर्दा पैर तक था, खुदा की कसम करबला के मैदान में ज़ैनब यूं चल रही थी जैसे फातिमा मदीने से चल के आ गई है। कहा मैंने देखा था, अपनी तिरछी आंख से देखा, तो उस वक्त मेरी आंख में आंसू आए जब हुसैन की सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है। हुसैन बेटी को जुदा करना चाहते हैं और एक हाथ छुटाते थे, बेटी दूसरा हाथ डाल लेती है। और परदेश जाने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह ने बेटी दी है तो जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करो। तू और मैं परदेश जाते हैं, बेटियां दामन पकड़ लेती हैं तो छुटाया नहीं जाता है, बेटियां गले में हाथ डाल देती हैं तो जुदा नहीं की जाती है। हाँ हाँ, कभी एयरपोर्ट पे कयामत का मंजर देखो, जब बाप 2 साल के लिए परदेश जाता है, बेटियों की रूह निकल जाया करती है, कितनी बेटियां बेहोश होकर गिर जाती है। मगर सलाम हुसैन तेरी जुर्रत को, सलाम ज़ैनब व सकीना तुम्हारी हिम्मत को और तुम्हारी जुर्रत व जसारत को। हुसैन हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है। अमर इब्ने साद कहता है कि जब वो जुदा कर रखे थे उस वक्त मुझे भी रोना आया, लेकिन कहता है कि जब बेटी जुदा हुई थी हुसैन ने आग लगी कहा था, आपने रोके नहीं दिखाया था, बल्कि बेटी को चूम के कहा था सकीना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा मैंने हुसैन को आखिरी लम्हे में भी जब बेटी से जुदा हो रहे थे आग नहीं कहा था, बल्कि कुरान की तिलावत करके ज़माने को दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या जाने करबला क्या है, करबला क्या है, खुदारा सुने जरा, समझे जरा, करबला क्या है।
दो किरदार करबला में। आप मुझे बताओ तो सही, करबला में कोई एक बंदा साबित नहीं कर सकता कि अली की बेटी की चादर उतर गई हो। लिखा है किताबों में चादर छीनी गई, लिखा है लेबैते थार के चादरें नोची गई, कपड़े नोचे गए, ये किताबों में लिखा है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता है, इसलिए कि सर का कंधे से उतर जाना ये जिल्लत नहीं, लेकिन चादर का सर से उतर जाना ये जिल्लत होता है। सर कंधे से उतर जाए ये शान की बात होती है, और चादर सर से उतर जाए ये कहते हैं आज फलां की बेटी की इज्जत उतर गई, फलां की बेटी की इज्जत उतर गई। और मुझे आज तक वो तारीखी वाकया नहीं भूला। जब लोग अली की बेटी की चादर के उतरने की बात करते हैं ना, तो मुझे राबिया बसरिया की चादर याद आती है। राबिया बसरिया की चादर याद आती है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राबिया बसरिया सो रही है, चोर आ गया, चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। बोल सकते हैं तो बोलते सुभान अल्लाह। राबिया कौन है? ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी की नौकरानी है। सो रही है, चोर ने चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया, डर के हाथ पीछे कर लिया, फिर आंखें ठीक, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, फिर पीछे, फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा, 3 बार हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने 3 बार अंधा किया। चौथी बार इरादा की आवाज आई, शर्म कर, राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। गैरत कर, लौट जा, नहीं चुरा सकता, क्योंकि राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। उसके खुदा को न ऊँग आती है न नींद आती है, वो ऊँग से भी पाक है, नींद से भी पाक है, उसका खुदा हमेशा जागने वाला है। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सकी, अगर राबिया बसरिया की चादर एक चोर के हाथों खुदा नहीं उतरने देता, तो एक जलील के हाथों अली की बेटी की चादर खुदा कैसे उतरने दे सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अकल तस्लीम नहीं करती, इसलिए कि चादर उतरी तो इज्जतें उतर जाती है। और वहां चादर ही की तो रखवाली थी, लोग समझे नहीं करबला। जब आपने इमाम हुसैन को रुखसत किया था, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। 2 ही बातें तो बहन भाइयों के बीच की थी, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये 2 बातें थी, ज़ैनब मुझे दीन बचाना है, तुझे माँ फातिमा का पर्दा बचाना है। हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है। या तो ये कहिए कि पर्दा ना बचा सकी ज़ैनब, और अगर कहते हो पर्दा बचाया तो ये क्यों कहते हो चादरें छिनी? पर्दा बचा के दिखाया, और ऐसा पर्दा बचाया था। तारीख गवाह है, जाओ तारीख का एक बाब उठा के देखो, खुदा की कसम किसी घर में एक मैयत उठ जाती है, माँ के दुपट्टे का पता नहीं होता है। अगर किसी घर से एक जनाजा उठ जाए, बहन को होश नहीं रहता है। अभी मेरे इलाके की बात है, एक नौजवान एक्सीडेंट में मारा गया, माँ बहन भाइयों को होश तक नहीं आता था, लोग पानी पिला रखे थे। अल्लाह अकबर, तेरे मेरे घर का दस्तूर तो ये है, अगर किसी घर से जनाजा उठता है तो रात को औरतें बैठने आती हैं कि चलो फला का बेटा चला गया है, माँ के पास थोड़ा वक्त गुजार लो ताकि उसका जहन बट जाए। कोई कहता बहन को खाना खिला दो, जब से भाई गया है इसने पानी नहीं पिया है। कोई कहता माँ को जाके तसल्ली दे दो, जब से बेटा गया है बार बार बेहोश होती है, औरतें आके तसल्ली देती हैं, जब तक उसको सुकून ना मिल जाए। तेरे मेरे खानदान की बेटियां उसके पास से उठ के नहीं जाती है, मगर ज़ैनब तेरे होश
हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। ना कोई सर पे हाथ रखने वाला है। तेरे आगे एक नहीं दो बेटों की लाशें हैं, कई भतीजों की लाशें हैं, सगे भाइयों की लाशें तेरे सामने पड़ी है। आज तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। आज कोई तसल्ली दे करके ज़ैनब तुझे संवारने वाला नहीं। ज़ैनब तूने किरदार का हक अदा किया है, तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। तुझे कबीला भी संवारना है, तुझे दीन भी बचाना है, पर्दा भी बचाना है। हैरत होती है कैसी परवरिश खातूने जन्नत ने की है, कैसे सवारा के सैयदा ज़ैनब को। खुदा की कसम, जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, आपने आवाज दे के कहा था, खवातीन खबरदार, आंसू पोंछ लो, असर का वक्त जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए और असर चली जाए। लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उसका हिसाब अल्लाह लेगा। हमें सजदा करके ज़माने को ये बताना है, हम खुशहाल थे तब भी खुदा के फैसलों पे राजी थे, कर लुट गया है तब भी खुदा के फैसलों पे राजी थे। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आज़म, मसलके आला हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। है तवज्जो सारे लोगों की। आज मुझे भी बड़ी जल्दी है मियां, माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे भी सुबह फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली जाकर के, है ना। और बस खुदा आपको सलामत रखे। मुझे अपनी कुछ बातें और आपसे रखनी है। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल आज शुरू हो रही है। आपने पहले कितना अच्छा सुना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप ऐसे हैं जैसे महफिल शुरू हो रही है। और क्या जाता है जवानों, क्या जाता है। उन्होंने दिल घर सब कुछ दिया हमारे लिए। आज उनके नाम पे गला बैठ गया ना। और माँ सुबह कहे ना चाय तो इशारे से मांगना। अम्मा के तेरी आवाज को क्या हो गया, फिर इशारे से बता देना। माँ लोग अपनी अपनी से दे रहे थे, माँ तेरा बेटा हुसैन के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया है। आवाज का नजराना दे दिया हमें नजारा के लालो। मैं उनके नाम पे इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला कि गला बैठ गया। इंशाअल्लाह है तवज्जो सारे लोगों की। मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये करबला है, ये करबला बेटों की लाशें पड़ी है, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा बोलो बेपर्दा नहीं देखा है। ये करबला है, ये करबला है। आज माजरत चाहता हूँ, 10 मुहर्रम आती है, हमारी बेटियां बेपर्दा निकल जाती हैं। अशूरे की रात में हमने तमाशे बना दिए यार। कल ज़ैनब कलाई पकड़ के ये नहीं पूछेंगी कि हमने 72 लुटाए थे और कोई एक बाल न देख सका, तो आज हमारे भाई के नाम पे गैरत का जनाजा निकाल के आ गई। है कोई जवाब? नहीं होगा, नहीं होगा, अल्लाह की कसम नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आज आजादी के नाम पे जो रिजल्ट हमारे सामने है वो किसी पे पोशीदा नहीं। अभी 2 लड़कियों पे बस्ती वालों ने केस किया, उनकी बदतमीजी की बुनियाद। मुझे तो गैरत आती है कि ये हमारी कौम में पैदा कैसे हो गए। लोग कहते नहीं नहीं ये डॉलर के लिए, ये पैसों के लिए खराब हुई है। मैंने कहा नहीं, जिनकी तरबियत माँ बाप खातूने जन्नत की जिंदगी की रोशनी के साये में करते हैं ना, वो बेटियां कभी दौलत के आगे बिका नहीं करती है, बिकाई नहीं करती। और जब माँ बाप के लुक़्मे हराम के तरबियत अय्याशों के साये में हुई हो, तो फिर वो डॉलर पे नहीं टको टको में बिक जाया करती है, फिर वो टको टको पे बिक जाती है। मेरी कौम बदलना होगा, फातिमा ज़हरा की बेटी का किरदार देखना होगा। तारीख का ये बाप कितना अजीब बाप लगता है। बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन माँ ने खेमा नहीं छोड़ा है। भाई की लाश पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, बेटों के सर नेज़ों पे उठाए गए, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। भाई के सर को नेज़े पे उठाया गया, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा गया। गोया बताया गया
ओ दुनिया की बेटियों याद रख लो, दुनिया की कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जितनी तेरे सर की चादर कीमती है, जितनी हया का सेवर कीमती है। क्या हुसैन की बेटी ऐलान करके कहती है, कब्र में कुछ लाना क्या ना लाना, मेरी माँ का पर्दा लेके आना, जन्नत की चादर लेके कब्र में खातून जन्नत आ जाए। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, 10 मुहर्रम आए तो बेटियां नंगे सर नहीं होने देंगे अपनी बेटियों को। हम कहेंगे आज इज्जत उतारने का दिन नहीं है, आज इज्जतें बचाने का दिन है। आज सरों की चादरें फेंकने का दिन नहीं, आज सरों पे चादरें रखने का दिन है। आज सरों पे चादरें रखने का दिन है। करबला है ना, अभी करबला में ही है ना, अभी करबला में ही है ना। तवज्जो है सारे लोग। दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो नजर आका की हो गई है। एक सीधी सी अगर दिल महफिल में लगने लगे तो समझो आका की नजर हो गई है। करबला की शाम, पहला दिन जिंदगी का ऐसा है जो इतनी तन्हाई, इतनी मायूसी और इतनी बेबसी का दिन है कि आज खेमे जल गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, जो माल बचा था लुट गया है, आबिदे बीमार है, सैयदा ज़ैनब है, सकीना का हाल अल्लाह ही जाने करबला में क्या रहा होगा, अल्लाह ही जाने करबला में क्या रहा होगा। मैं सही बताऊं, मैंने जनाजे देखे, बेटियों के रवैये बाप के साथ जितने अहम और किरदार और अखलाक में होते हैं, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है। आपने भी देखे होंगे जब बाप के जनाजे उठते हैं ना तो बेटियां दौड़ जाती हैं और कहती हैं हमें भी ले चलो, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे, क्योंकि बगैर रहने का तसव्वुर ही नहीं करती है। बड़ी मुश्किल जिंदगी बाप के बगैर बेटी की हो जाती है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बच्चियां जवान हो गई हो ना, अपने हाथ से उनको रुखसत कर जाओ। ये सबक याद कर ले, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा मेरी बात याद कर ले। बच्चियां जवान हो गई हो ना, अपने हाथ से रुखसत कर जाना, इसलिए कि बाप के बाद बेटियों की जो नाकदरी होती है ना, वो किसी पे छुपी हुई नहीं है। हम एक लालच में लगे रहते हैं, बराबरी का रिश्ता मिले, बराबरी का मिले, बराबर आग लगे ऐसी बराबरी में जो घरों की बर्बादी का सबब बन जाए। शरीफ लड़का देख के, ऐसा लड़का जो खुदा से डरने वाला हो और हलाल की 2 रोटी कमाने वाला हो, बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। तू होता कौन है अच्छे बुरे दिनों का फैसला करने वाला? ना तू खुदा है, ना तू पैगंबर है, ना तेरे हाथ में निजाम है। तू होता कौन है? तू रब पे भरोसा कर और बेटी नेक बंदे के हाथ में दे दे। अगर नसीब अच्छा होगा, अल्लाह खाली घरों को इसके कदमों से भर देगा। तवज्जो है ना? बेटियों के हाथ पीले कर जाना, वरना हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते, हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते। मैंने बेशुमार बेटियों को रोते देखा है, बेशुमार बेटियों, और इसलिए रोती हैं कि जब से बाप गया है आज तक पेट भर के रोटी नहीं मिली। जबकि ताऊ भी है, चचा भी है, खानदान भी है, परिवार भी है, सारे रिश्ते ऐसे नहीं निभाते हैं जैसे करबला में अब्बास ने निभाया है। भाई से सही कर ले यार, वरना बिना माइक के बोल दूं मैं, ये टी कर रहा है माइक बार बार। तवज्जो है सारे लोगों की भाई? कोई हर जगह रिश्तेदार ऐसे नहीं मिलते जैसे करबला में अब्बास ने चचा होने का रिश्ता निभाया, जैसे कासिम ने भतीजे होने का रिश्ता निभाया। करबला पूरा एक मुकम्मल सबक है इंसानियत का, अगर हम पढ़ें तो। बस सुने बहुत गौर से। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटियां जवान हो जाए ना तो बेटियों के हाथ पीले कर जाना, हाथ पीले कर जाना। नंबर 1 लोगों के सितम से बचेंगी, नंबर 2 घरों की इज्जतें महफूज रह जाएंगी। आज जो इज्जतें लुट रही हैं घरों की ना, ये बेटियों की उम्र के बढ़ने की वजह है। 150 बीघे जमीन का दामाद देखने से बेहतर है कि इज्जत बच जाए, भले रक्षा चलाने वाला दामाद हो। 150 बीघे ने आग लगा दी हमारी नस्ल को। आग, दामाद MBBS चाहिए, IPS चाहिए, मत ढूंढ यार।
रोज सुबह को बिस्मिल्लाह पढ़ के जाने वाला, घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला दामाद ढूंढ ले। कसम खा के कहता हूं, बरकत नोटों में नहीं, बरकत खुदा की तरफ से उतरती है। बंदा करोड़पति भी है और सुकून नहीं है तो बरकत नहीं है। बंदा 5 रुपए कमाता सुकून है तो समझो बरकत। इसलिए कि नींद पैसों से नहीं आती है, नींद रब के कर्म से आया करती है। और शायद मैंने यही बैठ के कहा था मियां इसी मिंबर पे कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो मेरे हुजूर ने फरमाया था ईमान कुर्बे क़यामत जो है ना गरीबों में आ जाएगा, कमजोरों में ईमान आ जाएगा, तीन कमजोरों में सिमट जाएगा। इसलिए कि कमजोर ही को खुदा पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। समझ रहा है एक नौजवान मेरी बात? अगर भाई है ना आप किसी बहन के, बहन जबान हो गई है ना तो रिश्ते की बात करके फौरन रिश्ता करा दे, फौरन निकाह करा के बाप को फारिग कर दे, ताकि इज्जतें भी बच जाएं, बहनों के घर भी बस जाए। वरना ये कौम ऐसी है जहेज के नाम पे बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं, बेवाओं के लुकमों के नाम पे कपड़े उतार दिए गए। कितनी बेटियां मजबूर हो गई जिस्म बेचने के लिए। इसी मुआशरे के सितम की बुनियाद पे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, बाप के बाद बेटियां टूट जाया करती। तारीख का ये बाप पलट के आपको दिखा दूं, रात के आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर, आधी रात का सन्नाटा कट गया है। लाशों के पास अली की बेटी बैठी हुई है, गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा है, सर पे खातून जन्नत की डाली हुई चादर है। आप मैदान करबला में लाशों के पास बैठी हैं, मैदान करबला में लाशें बिखरी हुई हैं। जितनी लाशें ज़ैनब इकट्ठा कर सकती थी उतनी लाशों को इकट्ठा कर पाई है। जानते हो खुदा की कसम, हुसैन का वो वाहिद लाशा था कि जहां शहीद हुआ वहीं रह गया था। इसलिए कि सबकी लाशों को लाने के लिए हुसैन मौजूद थे, लेकिन हुसैन को जिस्म को लाने के लिए करबला में कोई बाकी नहीं बचा था। हुसैन का जिस्म वहीं पे पड़ा हुआ था जहां पे शहीद हुए हैं। तारीख का ये दर्दनाक मंजर है। अली की बेटी लेकर के बैठी है खंजर, खातून जन्नत की चादर डाली हुई है। आधी रात के सन्नाटे में साया नजर आया, जैसी साये को आते देखा तड़प के कहा था खबरदार ठहर जा, बहुत जुल्म कर चुके हो, अब अली की बेटी एक कदम बर्दाश्त नहीं करेगी। लाशों की बहुत बेहुरमती कर ली है, अब अली की बेटी लाशों के पास आ गई है। हिम्मत ना करना, अगर कदम आगे बढ़ाया अली की बेटी की जुर्रत में तुम्हें अली की जुर्रत दिखाई देगी। अली की बेटी के तुम्हें तेवर में अली के तेवर दिखाई देंगे। खैरियत चाहता है तो वापस चला जा, इरादा अच्छा है आजा, इरादा गलत है तो लौट जा, वरना आज तनखा अली की बेटी तुम्हें 72 की ताकत दिखाएगी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये करबला की तारीख रही है। बहुत खराब तवज्जो है सारे लोगों को। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद करीब वो खातून आई, अरे अल्लाह, सैयद ज़ैनब के करीब वो खातून आई, आवाज आई ज़ैनब मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक औरत हूं। फरमाया फिरा। औरत करीब आई, आके उसने ना हाथ में पानी का प्याला। सुने करबला क्या, आज मैं समझ नहीं पाता हूँ। आज 10 मुहर्रम को हर जगह पानी तकसीम हो रहा है, हर जगह पानी तकसीम हो रहा है। एक टाइम की नमाज ना पढ़ने वाला 10 लीटर पानी बांट दे रहे हैं, एक आयत ना पढ़ने वाला 100 लीटर पानी लेके खड़ा है। पानी वो है जिसे हुसैन ने नजर फेर के देखा ही नहीं था। जिसे तुम बांट रहे हो ना, हुसैन ने इसे देखा ही नहीं था। और सजदे में जिसमें सर कटाया तुमने झुकाया ही। जो हुसैनियत थी वो नजर नहीं आई, जिससे हुसैन ने मुंह फेर लिया तुम गलियों में लिए फिर रहे हो। क्या कि अच्छा होता हर घर से भले शरबत बटता ना बटता कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हुसैन वाले रोजा रखते। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ खुदारा, मैं उनकी निस्बत की न्याज का मुनकिर नहीं। उनके नाम पे कोई मिट्टी उठा के दे दे वो खा के शिफा बन जाया करती है। मैं तो उनकी निस्बत का इतना एहतराम करता हूँ। यकीन करें यहाँ जो आना रहता है ना, खाने में कई तरह की चीजें बनवाते हैं। हमारे प्रधान बाद में है, हमारे राशिद मियां पहले। हाँ क्या बात, बहुत अच्छा है ना भाई।
प्रधान जी बाद में, राशिद मियाँ पहले, हमारे मियाँ पहले ही, प्रधानी बाद में। और प्रधानी का क्या भरोसा, लोग किसी का भी इंतखाब कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन मियाँ के मियाँ है और आखिरी सांस तक यही रहेगा, ये कोई नहीं छीनेगा इनसे डिग्री। क्योंकि जो प्रधानी है ना वो आपने वोट डाल के दी है, और जो ये वाली जिंदगी है ना ये रब ने अपने कर्म से अता की है। यकीन करें खानों का अच्छा इंतजाम रहता है, कई तरह का खाना होता है। आज भी ऐसा खिलाया जो हमने कई दिन से नहीं खाया। जी क्या बात है ना। मगर जानते हो अहमदुल फत्ता भाई पूछे मियाँ गवाह हैं, हर खाना एक बार खाता हूँ, हुसैन का हलीम 2 बार खाता हूँ। अरे बिल्कुल, हम एक बार खा चुके हैं और एक बार फिर खाएंगे, तो हम निस्बत वाले लोग हैं। लेकिन हैरत की बात है ना, खातून आई का ज़ैनब पानी ले लो, आपने फरमाया इस पानी से हमें नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। कहा क्यों? कहा जिसके बेटे प्यासे चले गए हो, जिसका भतीजा प्यासा गया हो, अब उसे पानी अच्छा नहीं लगता है। सुने जरा सबील बांटने वालों, वो कहती हमें पानी से नफरत हो गई है, नफरत हो गई है। खातून की चीख निकल गई। उसने कहा था सैयदा मेहरबानी करें, आपको आपकी अम्मी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का वास्ता ये पानी कबूल कर लें, मेरी पर बड़ी मेहरबानी। कहा क्यों? है कौन तू? उसने कहा था मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने जान दे करके जन्नत ले ली है, मैं पानी पिला के जन्नत लेना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ाए, पानी का प्याला लिया, लेकर के उठी है, उस खेमे में आई है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, वो भतीजा जो बार बार बेहोश होता है, फिर होश में आता है, फिर बाप को याद करके बेहोश हो जाता है। आपने आकर के चेहरे पे पानी का छींटा मारा। इमाम सज्जाद उठे, का भतीजे का जी फूफी, का बेटे पानी तो पी लो। का फूफी जान पानी क्या करेंगे, आपने पी लिया पानी? का नहीं बेटे, हमारे नाना का उसूल ये है, जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर में बड़े पानी नहीं पीते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, का ये कानून है? कहा हाँ। आपने पानी का प्याला लिया है, वो बीमार जो कई दिन से बिस्तर पे लेटा गया, आप कांपते हाँपते बिस्तर से उठे और चलने लगे। आप सीधे वहां पहुंचे हैं जहां पे सैयदा सकीना मौजूद थी। आपने हजरत सकीना से मुलाकात की। सकीना का जी भाई, का बहन पानी पी लो। का भाई आपने पिया? का भी मैंने नहीं पिया है। का क्यों नहीं पिया? का फूफी ने करबला में दस्तूर बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती है अच्छा, क्या ये कायदा है? कहा हाँ। का जिस घर के प्यासे होते हैं छोटे उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना ने हाथ में पानी का प्याला लिया और अचानक उठ के दौड़ने लग गई। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना किधर जा रही हो? कभी अभी सज्जाद ने मुझे करबला का कानून बता दिया है कि पहले छोटे पिएंगे उसके बाद बड़े पानी पिएंगे। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, कहती फूफी जान अगर यही कानून है तो सकीना बाद में पिएगी, पहले मेरा असगर प्यासा है उसे पानी पिलाया जाएगा। आपने दौड़ लगाई है, ठोकर लगी, पानी का प्याला गिरा, पानी फिर बह जाता है। आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहब्बत तुम्हारी हिम्मत हो, जुर्रत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। करबला का दर्द है। रात कट गई, फिर दिन निकल आया, और फिर जब दिन निकला अहले बैत अतहार के औरतों को, बच्चों को और बीमार को कैदी बनाया गया। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक डाल के इमाम सज्जाद को चलाया गया। 72 नेजों पे 72 सर है, और सरों के पीछे कैदियों का काफिला, कैदियों के पीछे फिर बच्चे हैं और बच्चियां हैं। ये काफिला चलता रहा। अल्लाह अकबर। इस काफिले की सरपरस्ती सैयदा ज़ैनब कर रही है। अजीब मंजर है। रिश्ते देखो माँ बाप के, खुदा आपको और आपकी औलाद को सलामत रखे। जब ये काफिला चलने लगा ना तो कहीं पे ना इन यजीदियों ने ना पड़ाव किया असर के वक्त में, क्योंकि नमाज तो ये भी पढ़ते थे ना, नमाज के लिए रुके, इन्होंने नमाज पढ़ी, अहले बैत अतहार की शहजादियों ने भी नमाज पढ़ी। लेकिन मामला ये था कि अली के घराने के जो बच्चे और बच्चियां थी ना, उनके सर पे आसमान के सिवा कोई चादर नहीं थी,
कोई शामियाना नहीं, इनके लिए बाज़ाब्ता खेमे लगते थे, शामियाने लगाए जाते थे, उसके साए में ये लोग बैठा करते थे। अली के घर के एक एक फर्द को तपती हुई रेत पर, पहाड़ियों पर, चट्टानों पर बिठाया जाता था। जब बिठाया गया ना तो सकीना, हज़रत सकीना सबसे छोटी थी, सबसे छोटी हज़रत सकीना थी, तो धूप बर्दाश्त न कर सकी। सब अपने अपने काम में मसरूफ थे, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। हज़रत सकीना ज़्यादा थक गई थी, कई दिन की प्यास भी थी और इतना दर्द था कि सर सामने थे, भाई का सर, बाप का सर। मुश्किल होता है ना, एक लाश अपनों की देख के बेटियां बेहोश हो जाती हैं। हज़रत सकीना की हिम्मत देखें, नेज़े पे सर चल रहा है और पीछे पीछे आप जा रही हैं। हज़रत अली असगर का भी सर है साथ, जहाँ 18 साल के जवान का सर है ना, वहीं 6 माह के बच्चे का भी सर है। आप ना सहारा ढूंढने लगी, गर्मी तेज की थी, शिद्दत थी, सफर में थकन थी, सोचा कोई सहारा मिल जाए, कहीं पे साया मिल जाए। नबी की बेटियों के लिए आज आसमान के सिवा कोई साया नहीं। आपको ना एक झाड़ी नजर आई, आप ना उसके साए में जाकर के लेट गई, आंख लग गई और अचानक वो फ्री हुए और काफिला आगे बढ़ गया। जब काफिला आगे बढ़ा ना तो फिर एक जगह मगरिब के लिए काफिला रुका, अंधेरा हो गया। फिर वहां से जब काफिले ने चलने का इरादा किया ना तो काफिला आगे नहीं बढ़ा, काफिला आगे बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस नेज़े पे मेरे हुसैन का सर था ना, वो नेज़ा उठा ही नहीं। जब वो नेज़ा नहीं उठा ना तो अमर इब्न साद, जो कुत्ता जलील, बदकार, नाहंजार, उस मलून ने हजरत इमाम सज्जाद को बुलाया और बुला के कहा कि अपने बाप से कह के आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़े ना तो हम तेरे कोड़े मारेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीठ पे कोड़े बरसते रहे। जब बरसते रहे दर्द बहुत हुआ, कहने लगे अब्बा जी चलते क्यों नहीं हो, बेटे पे कोड़े लग रहे हैं। तो सरे हुसैन से आवाज आई, मेरी सकीना पीछे रह गई है। अल्लाह अकबर, यहां तक लिखा है, सरे हुसैन से आवाज आई, मेरी सकीना पीछे रह गई है। और बाज ने ये लिखा है कि जब सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ा, इमाम सज्जाद से पूछा गया ये आगे क्यों नहीं जाते, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी जरा देखो तो सही, कोई काफिले का बंदा पीछे तो नहीं रह गया। कहा क्यों? कहा कि ये काफिला मेरे बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब एकदम से अपनी सवारी से नीचे उतरी और कहने लगी लगता है हुसैन के गले का तावीज कहीं पीछे रह गया है। तावीज हजरत सकीना को कहा जाता था, क्योंकि बेटियां अक्सर बाप के सीने से लगी रहती हैं। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब उतरी और उतर करके पीछे दौड़ जाती है, सकीना सकीना सकीना। कोई आवाज नहीं आ रही, जंगल आ गया, वो मकाम आया, ज़ैनब धीरे कदमों से आगे बढ़ी है। क्या देखती है? हजरत सकीना को किसी खातून ने गोद में लिटा रखा है और वह खातून इतने पर्दे वाली है कि सर से लेके पैर तक पर्दा है। हजरत ज़ैनब कहती है कि मैं जाके पीछे से चुपके से खड़ी हो गई, मैंने देखा कि वो सकीना से बातें कर रही थी, मैंने जाके बातें सुनी। वो ये कह रही थी बेटी कहाँ की रहने वाली हो? कहा मैं तो देख रही थी, अक्सर बच्चे बूढ़ियों से बातें सुनते थे, लेकिन आज करबला के मैदान से इस लुटे हुए काफिले ने ये पहला करम फरमा देखा था जो जाने वालों से उनका हाल सफर पूछ रहा है। कहते मैंने करीब आके जब सुना वो खातून मेरी बेटी को सकीना को गोद में लिटा के बैठी है और कह रही बेटी कहाँ की रहने वाली हो? सकीना कह रही थी अब तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा करबला से। कहा क्या किया के? कहा खानदान लुटा दिया के, नाना का दीन बचा के आ रहे हैं। कहा क्या क्या दिया के? कहा अकबर दे दिया के दीन बचाया के, कासिम दिया के दीन बचाया के। हजरत ज़ैनब कहती है सकीना एक एक नाम लेता जाती थी और सुनने वाली खातून दर्द के साथ रोती जाती थी। कहती दर्द इतना था कि मैं भी बर्दाश्त न कर सकी, मेरी भी चीख निकली। मैंने दौड़ के जाके सकीना को उठाया और सीने से लगाया। मैंने कहा बेटी खैरियत है? मेरी बेटी ने कहा था फूफी भला को इस खातून का जिसने जंगल में आके मुझे सीने से लगा लिया, मैं तो तनखा रह गई थी। हजरत ज़ैनब आके बड़ी है, आंखों में आंसू भर के कहा था खातून तेरा एहसान है, इस जंगल में हमारी बेटी को तूने संभाल लिया है। हम तुझे बदला क्या दें? हम कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, परदेसी भी हैं, गरीबुल वतन भी हैं। हो सके तो कभी हमारे मदीने आ जाना और इस एहसान का बदला हम तुम्हें मदीने में आके अता करेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत ज़ैनब ने इतना कहा है उस खातून की चीख निकली और रो के कहा था ज़ैनब कभी अपनों को बदले नहीं दिए जाते हैं, अपनों को ये बात नहीं कही जाती है, अपनों के एहसान नहीं उतारे जाते। का कौन अपना कैसा अपना? उस खातून ने अपने चेहरे से चादर हटाई, कहा ज़ैनब मैं कोई अजनबी नहीं, गौर से तो देख, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह।
फातिमा वो जो मदीने रह गई थी। कहा अम्मी आप? कहा हाँ। कहा कैसे आई हो? कहा तुम छोड़ के सकीना को चली गई, ये जब दौड़ी और इसने तुम्हें आवाज दी, मेरी सकीना का कोई यारो मददगार नहीं था, ये मारे दर्द के बेहोश होके गिरी, मैं मदीने में न रह सकी, अपने सकीना को संभालने के लिए मदीने से करबला आ गई थी। कहा बेटी सकीना का खास ख्याल रखना, मेरे हुसैन की जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। करबला ये सिर्फ 3 घंटे की कहानी नहीं, ये फजर से लेके दोपहर तक चलने वाली सिर्फ जंग का नाम नहीं, करबला उस दर्द का नाम है जो 5600 मील में बिखरा हुआ दर्द है। करबला उस दर्द का नाम है जो 5600 मील में बिखरा हुआ दर्द है। हाँ, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, चलते रहो, सफर देखो, जोड़ा गया ना तो 5600 मील सारा बना है मदीने तक। और एक एक कदम पे दर्द की दास्तान है, एक एक कदम पे दर्द की दास्तान। हजरत ज़ैनब देख हजरत सकीना को बड़ी, फिर सरे इमाम आगे बढ़ा। अजीब रिश्ता बाप का बेटी से होता है, अजीब रिश्ता। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आज भी रोना आता है जब बाप आके कहता दुआ कीजिए, आंख में आंसू होते, रो के कहता दामाद बेटी को लेके नहीं जा रहा है, जरा दुआ कर दे दामाद ले जाए बेटी को। जब सफेद बालों वाला बेटी के लिए रोता है ना, तो दर्द यहाँ होता है, यहाँ ना करना यार, किसी की बेटी को दुख ना देना। तुम्हें अली की बेटी का वास्ता है, तुम नहीं जानते हो। बेटों को बाप कंधे पे रख के पालता है, बेटियों को सीने पे रख के पालता है। कभी गौर किया इस बात पर? बेटों को बाप कंधे पे रख के पालता है, बेटी को दिल पे रख के बाप पालता है। इसलिए कि बेटे जाते हैं तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, और जब बेटियां रोती हैं तो बाप का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाया करता है। तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, किसी की बेटी को दुख न देना। और आपकी बेटी, आपकी बीवी अगर आपको दुख दे रही है ना, तो कह जा मैं तुझे अली की बेटी के सदके में माफ करता हूं। मैं सुन के आया था, बेटियां बड़ी अहम बाप के लिए होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम अली की बेटी का चेहरा देख के ना दूसरे की बेटी को माफ कर दो, खुदा हुजूर के चेहरे के सदके में तुम्हें माफ फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह नौजवानों ऐसा। फरमाया गया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। करबला में बहुत दुख सैयदा ज़ैनब ने उठाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक ले आई। मदीने आके हुजूर का रोजा दिखाया। सज्जाद ये क्या है? फूफी के आपको नहीं पता? कहा मुझे मालूम है, तू बता क्या है? कहा ये नाना का मजार है। कहा पता तो था कि तू जानता है, मुझे भी पता है। कहा फिर दिखाया क्यों? कहा कि बस एक गवाही लगनी थी, तूने कह दिया ना कि मदीने आ गए। कहा हाँ। कहा फिर मेरे बगल में आ जा। बगल में खड़ा करके रुख किया करबला की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया। मैं इसलिए कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। मैं जानता हूँ एक एक जवान इसलिए खामोश हो गया कि दिल दर्द में डूब गया है। मैं जानता हूँ अक्सर आंखें नम हो गई हैं। खुदा इन आंखों की नमी के सदके में हमें हुसैन के गुलामों में कबूल फरमा ले। हाँ, जिस उम्र में जवानों की आंखें गाने और फिल्मों पे लगी रहती हो, उस उम्र में अगर हुसैन के जिक्र में आंखें भीग जाए ना, तो मैं समझता हूँ आज की रात की ये सबसे बड़ी इबादत हो गई है। खुदा सलामत रख के मैं देख रहा हूँ, समझदार ना समझ सारे बच्चों की आंखें भीग गई हैं। अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ से रुखसत हुई, शहर ज़ैनबी आज इनके नाम से आबाद है। जानते हो भाई भाई होते हैं। साजिद खुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अली जनाब मोहतरम नाज़िर रज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली मद्दाही खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ रिसालत हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना अहमदुल फ़त्ताह साहिब क़िबला
शहनशाह तरन्नुम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल अली महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों व जुमला सामईनों सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लु ख़ाश आज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे।